ग्रामी कदर के मुतालिक। अब जब मस्जिद बन गई थी, अब ये हिजरत के पहले साल की कुछ बातें हैं। मस्जिद तामीर हो गई। पिछले जुमे तो मैं नहीं था, माफ़ कीजिएगा। तो पिछले जुमा अर्ज की थी कि अजान पहले नहीं थी, मस्जिद बन गई थी। तो मशवरा किया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अब हम नमाजियों को, नमाज पढ़ने वालों को मस्जिद में दावत कैसे दें। तो एक साहबी ने कहा कि हम जब नमाज का वक्त हो तो आग जला दें, आग की जब रोशनी जाएगी तो वो लोग जो है नमाज पढ़ने आ जाएंगे। फिर एक ने ये कहा कि हम उस वक्त वो जो ढोल की तरह बड़ा होता था उसको हम बजाएं। किसी ने वो तूती का कहा, मुख्तलिफ मशवरे दिए। हजरत उमर फारूक आजम ने यह मशवरा दिया कि हुजूर ये सारे काम तो दूसरे मजहब वालों से मुशाबत रखते हैं, तो ये समझ नहीं आता। तो हुजूर पाक ने पूछा फिर क्या तुम्हारा क्या मशवरा है। तो हजरत उमर ने यह मशवरा दिया कि पूरी जो बस्ती है वहां ये सदा दिलवाई जाए भी नमाज का वक्त है, आप नमाज पढ़ने आ जाएं। नबी पाक ने इसे पसंद फरमाया। तो हजरत बिलाल को ये ड्यूटी दी गई कि हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला नो नमाज के वक्त वो बस्ती में जाते जहां जहां लोग आबाद थे करीब करीब, तो वो ये सदा देते थे, अस्सलातु जामिया, भाई आ जाओ नमाज जमात से पढ़ लो, नमाज जमात से, अस्सलातु जामिया। ये अल्फाज वो उस वक्त बोला करते थे और सहाबा इकराम नमाज के लिए आ जाते। एक अंसारी साहबी हैं अब्दुल्ला बिन जैद अंसारी, क्या नाम है ताकि याद हो जाए, अब्दुल्ला बिन जैद अंसारी। ये सहाबी वो खुश नसीब हैं जिनको ख्वाब में अल्लाह ताला ने अजान सुनाई है, यानी फरिश्तों के जरिए अल्लाह पाक ने हजरत अब्दुल्ला बिन जैद अंसारी, इनको ख्वाब में जो आज अजान आप अल्फाज सुनते हैं ना, अब ये कितनी बड़ी मालूमात है कि अजान कैसे जो है ना वो हमारे दीन में शामिल हुई है, ये आपको मालूमात मिल रही हैं। तो हजरत अब्दुल्ला बिन जैद को ख्वाब आया और ख्वाब में उन्होंने देखा कि कोई अजान पढ़ रहा है, इसी तरह अल्लाह अकबर पूरे ये अल्फाज पढ़ रहा है। सुबह जब हजरत अब्दुल्ला बिन जैद अंसारी ताजदार कायनात हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और अर्ज किया कि हुजूर रात मैंने ख्वाब देखा है और ख्वाब में मैंने ये अल्फाज सुने हैं आज़ान के लिए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अल्फाज बताओ कौन से हैं। उन्होंने वो अजान सुनाई हुजूर को और उसके बाद फिर नबी पाक ने इरशाद फरमाया कि ये तुम्हारी तरफ से नहीं है, ये हकीकत में अल्लाह की तरफ से ये पैगाम दिया गया है कि यूं अजान पढ़ो। फिर हजरत उमर को भी ऐसा ख्वाब आया और दीगर चंद सहाबा को भी ऐसा ख्वाब आया। तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल और हजरत अब्दुल्ला को बिठा दिया और अब्दुल्ला बिन जैद को कहा कि जो तुमने अल्फाज ख्वाब में सुने हैं वो हजरत बिलाल को सिखा दो। तो हजरत बिलाल को वो अल्फाज सिखा दिए गए। तो हजरत बिलाल हबशी फिर एक ऊंचे चबूतरे पर खड़े हो जाते थे और उनकी आवाज़ चूंकि बुलंद थी तो वो अजान पढ़ते थे और फिर वो खुश नसीब लोग मस्जिद नबवी में आके नमाज पढ़ने आ जाते थे। या एक और बात भी सुन लें, बाज खतीब ये वाकया बयान करते हैं कि हजरत बिलाल पर लोगों ने एतराज़ किया कि इनका शीन ठीक नहीं है तो इसकी अजान ना दिलवाई जाए। तो अजान नबी पाक ने जब मना की तो वो फजर के वक्त लोग सोते रहे और सुबह ही ना हुई। तो फिर नबी पाक ने कहा कि भाई आप अजान पढ़ोगे तो सुबह होगी वगैरह वगैरह। ये वाकया मन घड़त है, ऐसा कोई वाकया हमारे दीन में नहीं है कि मतलब अजान ना पढ़ी हो तो सुबह ही ना हुई हो,
ऐसा कोई वाकया ठीक रिवायतों में नहीं मिलता। ये खतीब जो मकसद मिर्च मसाला लगाते हैं और तकरीर सेल आउट करनी होती है तो वो उसको इस तरीके से सुना देते हैं, ये मन घड़त है, इसका कोई ताल्लुक नहीं। हजरत बिलाल हबशी को नबी पाक ने कहा कि अजान पढ़ो, वो पढ़ते रहे। अब जिस बंदे को नबी पाक ने कहा कि अजान पढ़ो, मुझे बताओ कौन एतराज कर सकता है कि इसका शीन ठीक नहीं है या सीन ठीक नहीं है? साहिबे शरीयत ताजदारे कायनात ने जब कह दिया कि अजान पढ़ो, तो अब कौन वहां कहेगा कि इसका फलाना हरफ ठीक नहीं है? वहां कोई जुर्रत कर ही नहीं सकता कि एतराज करे कि आका इसके लफ्ज ठीक नहीं है। ऐसी कोई बात रिवायतों में, हदीसों में मौजूद नहीं है। ये ढकोसले मारने वाले जो खतीब हैं, ये उनकी कारगुजारी है। इसी तरह ये खतीब एक और वाकया जो सुनाते हैं वो भी झूठा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की गलियों में जाते थे तो एक माई ऊपर कचरा फेंक देती थी, तो वो रिवायत भी झूठी है। नबी पाक की जाते गिरामी कदर की हिफाजत अल्लाह पाक ने फरमाई। तकलीफें हुजूर को दी हैं काफरों ने, मतलब पैरों के अंदर जो है कांटे बिछा देना, तकलीफ देना, पत्थर मारना, कचरा गंदगी जो है उससे तो अल्लाह पाक ने हमारे नबी की जात को वैसे ही दूर रखा है। हुजूर पाक के जिस्म पर मक्खी नहीं बैठती थी, यानी ये नबी पाक की जात का एजाज है। हुजूर पाक के बदन पर कभी भी मक्खी नहीं बैठी। तो जो रब मक्खी से महफूज रखे तो कचरा कैसे उनके ऊपर गिरने दे? तो नबी पाक बा अखलाक थे, दुश्मनों को भी दुआएं देते थे, लेकिन ऐसी रिवायतें जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है उसको लोग बयान कर देते हैं। और ये यकीन जाने, अभी मैं एक खतीब की तकरीर जो है ना, वो जो इस पे सोशल मीडिया पे आ जाती है, वो मैं क्लिप सुन रहा था, वो 50,000 रुपए लेता है और टोटल वो मन घड़त बातें सुना रहा था और हमारी कौम सुनती रहती है। तो याद रखें, तकरीर का मतलब क्या है? तकरीर का मतलब है इल्म मिले, तमाशा नहीं है तकरीर का मतलब। तमाशा, कान का चस्का, सरूर, ये तकरीर का मतलब और माना नहीं है। आप दें 10 लाख दे दें महफल के लिए किसी को, लेकिन वो इल्म पहुंचाए। ऐसे नहीं कि वो आपके कान का चस्का पूरा करने के लिए। अब वो वाकयात जो उस दौर में हुए, जैसे करबला रोनुमा हुआ और दीगर वाकयात हुए, एक खतीब मैं सुन रहा था, तो वो करबला में जो इमाम आली मकाम, इमाम अर्श मकाम, इमाम हुमाम, आपके काफले में जो खवातीन थी, इज्जत माब, ताजदार कायनात का खानवादा, अब उनके बैन वो इस तरह सुना रहा था जिस तरह हमारे पिंड में मरग हो जाए तो औरतें बैन करती। तो बताएं, हमारी औरतें और इमाम हुसैन की औरतें, फर्क तो है ना? अगर वो बेसब्री नहीं है, याद रखें, और उनको कयास हम अपनी खवातीन के ऊपर नहीं कर सकते, वो सबर वाली हैं। और ये चीज अब वो सबर वाली बस बयान कर दिया तो फिर वो मिर्च मसाला कैसे लगेगा? वो सिर्फ मिर्च मसाला लगाने के लिए उसमें वैन सुनाते हैं, बीबी सुगरा का वैन, बीबी सकीना का वैन और फुला फुला, माज अल्लाह, वो इस तरीके से उसको सुनाते हैं। वो गलत बात है। तो अलगर्ज ये हमारा चूंकि मौजू नहीं है, एक बात ज़िमनन आई तो आपको मैंने अर्ज कर दी। तो मस्जिद नबवी पाक में हुजूर जाने आलम अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन जैद ने हजरत बिलाल हबशी को अजान सिखाई, अजान देते रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कब तक हजरत बिलाल अजान देते रहे कि फिर वो वक्त आया कि जब मक्का फतह हुआ तो काबे की छत पे चढ़कर भी अजान पड़ी। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम के दरबार में जान निसारी का सिला जो है वो इनको नसीब हुआ। अब मस्जिद नबवी के अंदर जो है चिराग नहीं जलता था, तो हजरत तमीम दारी के गुलाम है, उनका नाम है फतह, वो कुछ फानूस ले आए, उसके अंदर उन्होंने जैतून का तेल डाला, उसकी लाइट बनाई और मस्जिद नबवी के अंदर उसको जो उन्होंने लटका दिया। पहले
कोई चराग वगैरह नहीं था। तो नबी पाक जब सुबह मस्जिद में तशरीफ लाए तो हुजूर ने फरमाया कि ये किसने लटकाया है? तो कहा कि तमीम दारी के गुलाम। तो हुजूर ने फरमाया उसका नाम क्या है? अर्ज की कि उसका नाम फतह है। कहा नहीं, उसका नाम फतह नहीं, सिराज है। सिराज रोशन चिराग को कहते हैं। मुझे बताएं जरा, मस्जिद के हवाले से ये कितने बड़े राज हैं। हुजूर फख्र आलम ने उसका नाम सिराज रख दिया, रोशन सूरज रख दिया। था गुलाम, लेकिन मस्जिद में चिराग रोशन करने की बदौलत अल्लाह के महबूब ने उनका नाम सिराज डाल दिया। तो आज जो मस्जिदों को रोशन करते हैं, साफ करते हैं, मस्जिदों को आबाद करते हैं, मस्जिदों की ज़ेबो ज़ीनत करते हैं, तो यकीनन मस्जिद नबवी का सदका। अब ये निस्बत तो मस्जिद नबवी की है ना। मकसद मस्जिद नबवी में हुजूर ने पैगाम दिया कि मस्जिदों को तुमने इस तरह साफ सुथरा रखना है, रोशन रखना है। उसी वजह से हम ये मस्जिदों को रोशन रखते हैं। तो जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उनको फैज़ अता किया है तो हम उनकी रहमत पर पूरी उम्मीद, भरोसा और तवक्को रखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला आज भी इन मस्जिदों को जो आबाद कर रहे हैं, रोशन कर रहे हैं, रब उनकी कब्र भी रोशन करेगा और उनकी आखिरत भी रोशन फरमाएगा। और ये बात तो हकीकत है। मुझे तो बहरहाल रब की रहमत पर यह कामल भरोसा है, उम्मीद है एक वक्त आएगा कि हम दुनिया छोड़ के जाएंगे। जिसने जितना यहाँ पर मेहनत की है मस्जिद सिद्दीक़ अकबर पर, रब की रहमत पर बड़ा कामल भरोसा है कि रूहें देखेंगी उस रूह को कि जिसने मस्जिद के लिए अपना तन मन धन कुर्बान किया था, कि वो रूह कितनी रोशन है और अपना कितना साजो सामान लेकर अल्लाह के हुजूर से दाखिल जन्नत हो रही है। ये वक्त तो आना है। तो बहरहाल मस्जिद नबवी तैयार हो गई, नमाजें शुरू हो गई। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार और मुहाजिर इनको आपस में भाई भाई बनाया। ये पहली हिजरी के वाक़यात हैं। ये कहाँ सिलसिला हुआ? ये हजरत अनस बिन मालिक के घर में तमाम सहाबा इकट्ठे किए गए। यानी हजरत अनस बिन मालिक के घर में मुहाजिर भी आ गए, अंसार भी आ गए। तो इनको नबी पाक सरवरे कायनात ने कहा कि ये जो मुहाजिर हैं ये सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ आए हैं, तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम इनको अपना भाई बनाओ और कुर्बान जाऊं। इस्लाम ने ऐसी तारीख रकम की कि उन्होंने आगे बढ़ के, कोई भी पीछे नहीं रहा, बल्कि आगे बढ़ के उन्होंने हुजूर जाने आलम से अर्ज किया कि आका हम हाजिर हैं, आप हमें जो हुक्म देंगे हम हाजिर हैं। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर एक दूसरे का उनको जब भाई बनाया तो सिर्फ भाई ही नहीं बनाया, जैसे ही कहा कि ये आपके भाई हैं। एक सहाबी मक्के का है, एक मदीने का है, और हुजूर फरमा रहे हैं ये तुम्हारा भाई है। तो भाई बनाते ही वो आगे से कह रहे हैं कि हुजूर मेरे घर में ये सामान है, इतनी जायदाद है, ये दुकानदारी है, इसका आधा इसको दे दीजिए, आधा मेरे लिए काफी है। कितनी बड़ी बात। ये कुरान की आयत भी नाज़िल हुई, इन्नमल मोमिनून इख्वा, कि मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खित्ता अलग, इलाका अलग, खून अलग, कुनबे अलग, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कहने पर उन्होंने दिल कुशादा किए और उनको सीने से लगाया और अपनी आधी जायदादें, आधी विरासतें, आधा सामान, आधी दौलत उनके सुपुर्द कर दी। यहाँ तक कि अगर किसी के घर में 2 बीवियां थी तो उन्होंने कहा कि हम एक को तलाक देते हैं और उसकी इद्दत पूरी होने के बाद हमारा ये भाई उनके साथ निकाह कर ले और ये घर वाला भी हो जाए। अपने घर भी दिए, सब कुछ दिया, कुर्बान जाए। ये हिजरे के पहले साल ये मामलात हो रहे थे, लेकिन ये बरकत अब कम होती होती अब 14वीं हिजरी आ गई है, बल्कि 15वीं हिजरी चल रही है और हम अपने ही खून के कातिल बनते जा रहे हैं, अपने ही रिश्तों को
पैरों तले रौंदते चले जा रहे हैं। अब इतनी बरकत कम हो गई, हालांकि हम उन्हीं की औलादों में से होंगे या उनके मानने वालों में से होंगे। जैसे भी निजाम है, इस्लाम के मानने वाले दर मानने वाले चलते चलते आज दीन हम तक पहुंचा है। लेकिन हमारी कैफियत और उनकी कैफियत कितनी मुख्तलिफ है कि वो मक्का से 500 किलोमीटर दूर से आए हुए लोगों को उन्होंने अपना सामान भी दे दिया, उन्होंने अपना घर भी दे दिया, उन्होंने अपने हिस्से भी दे दिए। और आज का मुसलमान अपने सगे रिश्तों को नोच रहा है और नोच नोच के जो है वो खुश हो रहा है। मेरे दोस्तों, ये इस्लाम नहीं है, ये मुसलमानियत नहीं है। अब दूसरी तरफ मुहाजिर साहबा का भी अजीबो गरीब जो है ना उनका अंदाज, और सुभान अल्लाह, उन्होंने अब इनके घरों में वो रहने लग गए। रहने के बाद उन्होंने तिजारत शुरू कर दी। ऐसा नहीं कि अब हम मुफ्त खोर बन जाए, उन्होंने तिजारत शुरू कर दी और आहिस्ता आहिस्ता वो खुद कफील हो गए, आहिस्ता आहिस्ता खुद कफील हो गए। ये निजाम जो है ये इस्लाम का प्रॉपर निजाम है। खुद कफील करो अपने करीब करीब रहने वालों को। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ये भी ताजर थे। अब हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ के जो भाई बने मदीने में, वो हजरत साद बिन रबी ये उनके भाई बने थे। उन्होंने कहा कि ए अब्दुर्रहमान, मेरा आधा सामान, वो घर ले गए हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को, घर ले जाके सारा कुछ उन्होंने आगे रख दिया। यानी घर के अंदर जो कुछ भी था ना, सुई से लेकर सोने तक, वो सारा कुछ आगे रख दिया और उसमें बंटवारा कर दिया। कहा कि जो ढेरी चाहो उठा लो। और अपनी हजरत साद बिन रबी की 2 बीवियां थी। कहा कि जिस बीवी को तुम कहो मैं तलाक दे देता हूं, और फिर जो है तुम जो है उससे इद्दत के बाद निकाह कर लेना। कितना खूबसूरत इस्लाम है। तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने पता है क्या कहा? अब आजकल के मौलवी हूं या आजकल के पीर हूं तो वो तो हड़प ही कर जाना था सारा कुछ। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ उन्होंने कहा कि तुम्हें ये माल भी अल्लाह की तरफ से जो है वो मुबारक हो और अजवाज भी मुबारक हो। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि मदीने में बाजार कहां लगता है, मदीने में बाजार कहां लगता है। तो ये बाजार गए। पहले दिन घी पनीर थोड़ा बहुत इन्होंने लिया और वहां जाके बेच दिया। अगले दिन जो नफा आया उससे और लिया और बेच दिया। ये इस तरीके से तिजारत में आगे बढ़ते चले गए, आगे बढ़ते गए। एक दिन ये हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ नबी पाक के पास आए तो जिस्म पर खुशबू लगी हुई थी। और खुशबू का मतलब था उस दौर में कि अब खुशहाली है इनके ऊपर, खुशबू लगी हुई थी। और नबी पाक सर्च करते हैं कि हुजूर मैंने शादी कर ली है, कारोबार करके शादी कर ली है। अब उसके बाद हुजूर फख्र आलम ने कहा कि फिर तुम वलीमा भी करो, चाहे एक बकरी ज़िबा कर दो, वलीमा भी करो। तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ इस तरीके से तरक्की करते करते, इससे यह पता चलता है कि तिजारत अपने बच्चों को लाजमी सिखाओ, कारोबार लाजमी सिखाओ। चाहे आप मौलवी हो, पीर हो, कोई भी किसी भी शोबे से हो, तिजारत सिखाओ। तिजारत बंदे को खुशहाल करती है, तिजारत बंदे को मोहताज नहीं होने देती। तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ तिजारत में फिर इतने ऊपर चले गए कि जब गज़वा तबूक हुआ तो वहां नबी पाक सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कौन है जो अल्लाह ताला की राह में माल पेश करेगा। तो उस वक्त हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ 4000 दिरहम नबी पाक के पास लेके आ गए, जो बिल्कुल सिफर से मदीने में निजाम शुरू किया था। 4000 दिरहम लेकर ताजदारे कायनात के हुजूर जब हाजिर हुए तो कहा कि इतने मैं घर रख के आया हूं, झूठ नहीं बोला, इतने ही मैं लेके आया हूं। तो नबी पाक ने कहा जो लेके आए हो रब उसमें भी बरकत दे
और जो तुम वापस छोड़ के आए हो रब उसमें भी बरकत अता फरमाए। तो ये बरकत पर इतनी बड़ी, इन्होंने हजारों ऊंट घोड़े अल्लाह की राह में खैरात किए। एक पूरा बाग जो था ना, लेके पूरा बाग वो उन्होंने उम्महातुल मोमिनीन के लिए वक्फ कर दिया था कि इसकी सारी कमाई नबी पाक की बीवियों को दी जाए। और हैरत की बात है कि इस कदर खर्च करके अब्दुर्रहमान बिन औफ का माल कभी खत्म नहीं हुआ। यहां तक कि जब आपने वफात फरमाई तो सोना घर में इतना था कि वारसों में उसको तकसीम करने के लिए मजदूर कुल्हाड़ों से काटते काटते उनको छाले पड़ गए थे, इतना कुछ अल्लाह ने। तो पता चला रब की राह में देने वाला वो रब से सौदा कर रहा होता है और रब उसके माल को बढ़ा रहा होता है, वो बढ़ाता चला जाता है। ये अल्लाह ताला के वादे हैं और अल्लाह ताला अपने वादों का खिलाफ नहीं फरमाता। फिर मेरे दोस्तों, इसी पहली सन हिजरी में यहूदियों के साथ मुआहदा नबी पाक अलैहिस्सलाम ने किया, क्योंकि यहूद जो थे इनके ताल्लुकात तो थे मदीने वालों के साथ और शरारती बड़े थे। और नबी पाक अलैहिस्सलाम की हिकमत अमली कि आपने सबसे पहले मुआहदा फरमाया। मुआहदे की शिक्कें ये थी कि मतलब तुम जितने भी मदीने के बासी हो, यहूदी हैं, मुसलमान हैं, कोई भी यहां पर रहता है, तो ये मुआहदा हो गया कि ये एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे। इसी तरीके से जब दुश्मन यहूदियों पे हमला करेगा तो मुसलमान साथ देंगे, मुसलमानों पे हमला करेगा तो यहूदी साथ देंगे। फिर मुआहदे में ये बात लिखी गई कि जितने भी कुफारे कुरैश हैं उनको कोई भी यहूदी पनाह नहीं देगा। मतलब काफिर जो कुरैशी हैं, जो मक्के के रहने वाले हैं, उनको यहूदी जो हैं वो पनाह नहीं देंगे। ये तमाम शिक्कें जो हैं ये डिज़ाइन की गई, उसके ऊपर साइन हुए, मुआहदा तय पा गया। लेकिन ये जो बनु नुदैर, बनु कुरैजा और बनु कैनका, ये तीन कबीले थे यहूदियों के। तीनों जो हैं ये अपने अपने वक्त पर जो है बगावत कर गए और तीनों ने हजूर जान आलम के उस मुआहदे को तोड़ा, मुखबरियाँ की, काफरों का साथ दिया। और फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इन सब के साथ जो है जो मामलात हुए उसको तारीख जो बयान करती है सीरत नबी की, अगली क्लास में उसको हम बयान करेंगे। अब इस दौरान हिजरी में एक और प्रॉब्लम ये चली कि सहाबा जो मक्के से आए थे वो बीमार रहने लगे, वो बीमार हो गए। मदीने की जो आबो हवा थी वो इनको रास नहीं आई। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जो सबसे ज्यादा बुखार हुआ था वो हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत बिलाल हबशी, इनको बहुत बुखार हुआ। और नबी पाक जब इनके पास गए तो ये वहां काफरों को लानतें दे रहे थे। मक्के के जो काफिर थे ना, उनको लानतें डाल रहे थे कि तुमने हमें इतने प्यारे शहर से बाहर निकाल दिया, हम यहां पर अब तकलीफ में हैं। तो मक्का उनको याद आ रहा था। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम जब उनके पास गए तो हुजूर ने अपने हाथ उठाए और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की कि या रब्बल आलमीन, हमें मदीने से मोहब्बत अता फरमा जिस तरह तूने मक्के से मोहब्बत अता फरमाई। और फिर अगले अल्फाज नबी पाक के हदीस में कहा कि या रब, उससे भी ज्यादा मोहब्बत अता फरमा। और फिर कहा कि या रब, मदीने के मुद और सा जो पैमाने होते हैं पैमाइश के और नाप तोल के, इसमें बरकत अता फरमा। ये नबी पाक का दुआ करना था। फिर इतना दिल लगा सहाबा का मदीने से। फिर अब आप देखते हैं कि 10,000 सहाबा के मज़ार जो हैं वो मदीना पाक में मौजूद है। सहाबा इकराम को फिर मदीना पाक से ऐसी मोहब्बत हुई कि मदीना से बाहर जाने को इनका दिल ही नहीं करता था। और फिर बरकत नबी पाक की इस दुआ से, इतनी बरकत अल्लाह ताला ने मदीना पाक की नाप तोल में रखी है
कि हालात जैसे भी हों, मदीना का जो बासी होता है उसको कमी नहीं आती, खाने पीने की कमी नहीं आती। उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन पैमानों में, अब आप जाके देखते ही हैं जिन्होंने मदीना देखा है, रब ताला हम सबको दोबारा मदीना तो रसूल की हाज़िरी नसीब फरमाए। मक्का पाक की भी हज के दिन है तो हम अल्लाह से ये अर्ज़ करते हैं कि ये हरमैन तय्यबैन के जो दरवाजे हैं रब्बुल आलमीन नबी पाक की उम्मत पर खोल दे और हालात ठीक हो जाएं, हम दोबारा उसी तरह राम बांधे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक, ये पढ़ते हुए मक्का की जानिब रवाना हूँ। और फिर जैसे ही हरम काबा में दाखिल हूँ और अपने मेन गेट से दाखिल होते आंखें झुकाए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ें और फिर जैसे ही गर्दन ऊपर उठाएं और सामने काबा मुशर्रफा नजर आए और फिर कहें अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदना मुहम्मद। तो ये सारी पुरकैफ फजाएं, हजर अस्वद को बोसे देना और फिर काबा मुशर्रफा का वालिहाना अंदाज में तवाफ करना, काबा मुशर्रफा को लिपट कर रोना और खिलाफे काबा उसको बोसे देना, हतीम काबा में नफल पढ़ना, हजर अस्वद के लिए लाइन में लगना, हजर अस्वद पर अपने रुखसार लगाना और फिर मुल्तज़म पर हाजिर होना और इसी तरह बाबे काबा की चौखट पर हाथ रखना और फिर गिरिया कना होना, रब्बे आला के हुजूर अपने गम पेश करना, अपने दर्द पेश करना, अपने अलम पेश करना और फिर जो है वो मकाम इब्राहीम पर जाना, वहाँ नफल पढ़ते हुए सजदा रेज होकर रोना और अपने आंसुओं से मताफ की ज़मीन को गीला करना और वहाँ अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर अपने तमाम परेशानियों का मदावा तलब करना। फिर जो है वहाँ से अल्लाह अकबर सफ़ा और मरवा के लिए आगे बढ़ जाना, सफ़ा पर खड़े होकर दुआ मांगना काबा के तरफ मुंह करके और वहाँ से फिर मरवा की जानिब चलना और फिर हज़रत बीबी हाजरा की सुन्नत अदा करते हुए दौड़ना और फिर मरवा पर पहुंचकर फिर दुआ मांगना और फिर इसी तरह ये 7 चक्कर पूरे करके फिर नवाफल पढ़ना, फिर हलक करवाना, रब ताला का शुक्र बजा लाना और फिर रोज़ाना तवाफ की सआदत पाना और फिर मक्का पाक से मदीना के सफ़र करना, मदीना पाक के लिए तबीयत का बेताब होना, बेकरार होना, जो जो मदीना करीब आए वालिहाना शौक का बढ़ते जाना, ज़ौक़ में जो है वो आँखों का नम हो जाना और फिर हुजूर फ़ख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना शहर की चौकी को क्रॉस करते ही सरूर भरी फ़ज़ा में गुम हो जाना और फिर अपने होटल में पहुंचकर गुस्ल करके खुशबू लगा के कोई सुबह में, कोई रात में, कोई दिन में ताजदारे कायनात अलैहिस्सलाम की मस्जिद नबवी की तरफ बढ़ते जाना, हर कदम पर शौक का इजाफा होते जाना और मस्जिद नबवी शरीफ में बाबू सलाम से फिर अल्लाह अकबर चंद लम्हे ठहर जाना और फिर यूं समझना कि जैसे गुलाम अपने शहनशाह के दरबार में हाजिरी की इजाजत चाहता है, फिर कांपते बदन के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाना और हर लम्हा मेराज जैसी कैफियत को महसूस करना और फिर सुनहरी जालियों के ऐन सामने मवाजाए अक़दस के हुजूर अपने हाथ बांध के सर झुका के सुनहरी जालियों की एक तरफ नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात और दूसरी तरफ इस उम्मती का सलाम पेश करना और फिर हुजूर जाने आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जानिसार सहाबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक को सलाम करना, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म को सलाम करना,
फिर जन्नतुल बकी में तशरीफ फरमा हजरत सैयदा कायनात और इसी तरह उम्महातुल मोमिनीन नबी पाक के शहजादे हजरत उस्मान गनी और दीगर जितने भी असहाब हैं उनको सलाम पेश करना। दुआ करें कि रब ताला ये रौनकें दोबारा नसीब फरमा दे। अल्लाह ताला, ये एक तसव्वुर की बात थी कि हम जा नहीं सकते तो तसव्वुर में तो जा सकते हैं ना, अपने तसव्वुर में मदीने को महसूस कर सकते हैं और तसव्वुर में हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर सलाम पेश कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मदीने भेजा और ये सने हिजरी का पहला साल आपके सामने मैं पेश कर रहा था जिसमें मदीने की मोहब्बत की बात आई कि नबी पाक ने रब से मांगा। जब सहाबा बीमार हो रहे थे तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की कि हमें मदीने से मोहब्बत हो जाए। आज हम चूंकि फ़िरका परस्त कौम बन चुके हैं मुसलमान, और आज अखलाकी तरबियत अपनी करने के बजाय लोग फ़िरकों की दावत एक दूसरे को देते हैं। बहस हम किस पे करते हैं कि मदीने से ज़्यादा मोहब्बत होनी चाहिए या मक्के से होनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि मोहब्बत जब हो जाती है तो वो इजाफे को देखती नहीं है। हमें चूंकि है नहीं और हम बाहर बैठ के बातें कर रहे हैं, जिनको मोहब्बत होती है मक्के से मदीने से वो तो पैमाने देखा ही नहीं करते। जिनको मोहब्बत हो, जिनको प्यार हो, तो ये जो मोहब्बतें हैं मक्का पाक से या मदीना पाक से, इसके पैमाने नाप तोल नहीं किए जाते, ये मोहब्बत की जाती है। मोहब्बत मनाजरे नहीं मांगती, मोहब्बत रोना मांगती है। मोहब्बत बहस नहीं मांगती, मोहब्बत इश्क में तड़पना मांगती है। मोहब्बत झगड़ा नहीं मांगती, मोहब्बत तो सजदों में रोना मांगती है। मोहब्बत रोला नहीं मांगती, मोहब्बत करने वाला तो बस अपनी मस्ती में गुम रहता है। उसको कभी काबे की याद तड़पाती है तो कभी सुनहरी जालियों की याद रुलाती है। उसको इससे गर्ज क्या है कि मोहब्बत किससे कितनी होनी चाहिए। जहां हुजूर के कदम लगे, नबी पाक के कदम लगे, वो जर्रा जर्रा काबिले मोहब्बत है। जहां नबी पाक पैदा हुए वो मक्का भी मोहब्बत किए जाने के काबिल है। जहां नबी पाक ने सजदा रेजी की है वो जगह भी मोहब्बत के काबिल है। और जहां नबी पाक ने आके रब से मांगा है कि या रब इस मदीने से हमको मोहब्बत हो जाए, तो उससे मोहब्बत करना तो हर मुसलमान की मजबूरी बन जाता है। यानी जिसके लिए नबी पाक मांग रहे हूं कि हमें मदीने से मोहब्बत हो जाए, तो फिर मेरे दोस्त, और वैसे भी नबी पाक की एक हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिससे हो सके वो मदीने में मरे, कि जो मदीने में मरेगा मैं मोहम्मद उसकी शफाअत करूंगा। अल्लाह अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वादा किया है मदीने में जो मरेगा। और ये वैसे भी जब क़यामत कायम होगी तो उसका नज़ारा ऐसा होगा कि पहले कब्र से नबी पाक बाहर आएंगे, अपनी कब्र पुरअनवार से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आएंगे। और फिर हजरत अबू बकर और हजरत उमर वो नबी पाक की बारगाह में हाजिर होंगे और उन दोनों के हाथ हुजूर के हाथ में होंगे। फिर जन्नतुल बकी के तमाम जो मदफून हैं मदीने में, जिनको तदफीन हासिल हो जाए, बड़े मुकद्दर वाले हैं, जिनको रब ताला मदीने में मरना नसीब करे। अल्लाह करे कि हमारी जब रूह निकलने का वक्त हो तो हमारे बहाने बन जाए और हम मदीने पहुंच जाए। और ये तलब में है, तलब में है। हिंदुस्तान के एक हाजी को मैं जब भी याद करता हूं तो बड़ा रश्क आता है। नौजवान, मेरा ख्याल है उसकी एज होगी 40 साल उम्र होगी। तो वो मेरे पास मसला पूछने आया। इहराम उसने बांधा हुआ था और मस्जिद नबवी में मकसद वो हाजिर हुआ और वहाँ से मक्के जाना था और उसको ज़ख़म था उंगली पर। तो कहता है जी ये ज़ख़म हो गया। मैंने कहा ज़ख़म कैसे हुआ है? कहते हैं कि ये ज़ख़म मेरे वालिद की कब्र जन्नतुल बकी में मैं बना रहा था। वैसे तो वहाँ मुलाजिम होते हैं, तो कह रहा है मुझे शौक़ था कि मैं कब्र बनाऊं, तो वो मुझे भाला लग गया है। फिर उसने जो बात बताई, जो बात ज़ौक़ वाली है,
वो कहता है कि मेरा वालिद सिर्फ इस नियत से मदीने आता था कि मुझे मौत मदीने आए। अब उम्रे का वीजा होता है 20-25 दिन का वीजा होता है, तो वो खत्म हो जाता है। कह रहे हैं कि वापस चले जाते, फिर जब शौक जो है ना वो बढ़ता तो दोबारा वीजा लगवाते और फिर आ जाते, उम्रा करते और मदीने आते। कह रहे नीयत उनकी सिर्फ ये होती थी कि मुझे मदीने मौत आए। और कह रहे हैं कि अब बूढ़े हो गए, बड़ी दफा वो मक्के मदीने आए हैं, मुराद पूरी नहीं हुई, आज मुराद पूरी हो गई है और मेरा बाबा जन्नतुल बकी में आराम कर रहा। तो अल्लाह ताला ऐसी आसानियां हमारे लिए भी लिखे। यकीनन मरना तो है, हम सब ने मरना है। और ये दुआ हजरत उमर मांगा करते थे, ये हजरत उमर की दुआ है, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शहादतन फी सबीलिक वजअल मौतना फी बलद हबीबिक। ये हजरत उमर की दुआ है, वो हर नमाज के बाद ये मांगते थे कि ए अल्लाह मेरी शहादत अपनी राह में मुझे अता फरमा और मेरी मौत मदीना तो रसूल में बना। और अल्लाह पाक ने हजरत उमर की दोनों दुआएं कबूल फरमा ली। शहीद भी हुए और मदीने में हुए, मस्जिद नबवी में हुए। जो वो बदबख्त ने इनको खंजर मारा था और उससे ये शहीद हुए। दोनों दुआएं, शहादत भी मिली और फिर जो है मस्जिद नबवी में, सुबहान अल्लाह। फिर इन्होंने ये अर्ज किया था हजरत अम्मा जान से, सहाबा से कहा कि हजरत अम्मा आयशा सदीका से कहिएगा कि अगर अपने हुजरे में मुझे दफन होने का मौका दे दें तो उनकी मेहरबानी है, अगर वो ना माने तो फिर मुझे जन्नतुल बकी में दफन कर देना। तो हजरत अम्मा आयशा सदीका ने कहा कि ये जगह तो मैंने अपने लिए रखी थी, लेकिन हजरत उमर चूंकि इनके रफ़ीक हैं जनाब अबू बकर सिद्दीक के और नबी पाक के, तो मैं इनको अपनी जगह जो है वो हदिया करती हैं और फिर वहाँ इनका मज़ार बना। बहरहाल ये मदीना तैयबा जिसकी बातें हम सुन रहे हैं, इस मदीने में बड़ा कैफ है, बड़ा सरूर है। तो कभी कभी मदीने पाक को याद किया करें, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को याद किया करें। याद रखें, किसी बंदे ने, मौलाना रूम ने ये बात लिखी और क्या खूब बात लिखी। मौलाना रूम लिखते हैं, आप लिखते हैं कि जो बंदा अपनी जिंदगी में नबी पाक से इश्क ना कर सका वो तो जिंदा ही खुद को उसने जहन्नम में डाल दिया। यानी जो अपनी जिंदगी में नबी से मोहब्बत ही ना कर सका, जिंदगी का वो मकसद ना पा सका, अपनी जिंदगी में हुजूर से मोहब्बत कीजिए। ये 7वीं क्लास थी सीरतुन नबी की। इंशाअल्लाह ताला 8वीं क्लास सने हिजरी का दूसरा साल और क्या कुछ हुआ वो अगले जुमे आप समाअत करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ताला मस्जिद सिद्दीक़ अकबर जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आलमी सतह पर शोहरत रखने वाली मस्जिद है, इसके साथ मदरसे का जो है वो बेसमेंट का लेंटर रब की रहमत से अल्लाह के फजल से मुकम्मल हुआ। इसमें जिसका सरिया लगा, सीमेंट लगा, बजरी लगी, मजदूरी में पैसे दिए, रब से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके लिए अपनी रहमत के दरवाजे हमेशा खोले रखे। अब ये इसकी नीचे जो है शटरिंग जब खुल जाएगी, ये प्लस्तर वगैरह हो जाएगा, तो यहाँ इजाज़त होगी जनाजा वगैरह पढ़ा सकते हैं। इसके ऊपर भी सफ़े बन जाएंगी, नीचे भी बन जाएंगी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इस मकसद के लिए ये हाल और बेसमेंट और जुमे की नमाजें भी होंगी। और अब आप ज़रा सोचें, हमारे बाद भी सदियों मस्जिद ने रहना है। किसी एक वलीउल्लाह के लिए कोई दरबार ज़रूरी नहीं है। नबी पाक फरमाते हैं मेरी उम्मत में रब ने विलायत छुपा दी है। बाज लोग ऐसे होते हैं कि उन लोगों को पता ही नहीं होता वो वली होते हैं। किसी एक वली की मैयत यहां आ गई जिसको हम ना जानते हो कि वो वली है कि नहीं है, और उसका जनाजा हो गया, तो मुझे बता दीजिए जिसका पैसा लगा है उसका बेड़ा पार नहीं हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ताला। तो इसके ऊपर अब हाल बनेगा और उसमें हिफ्ज की एक क्लास जो है उसका एक कमरा बनेगा, बच्चों के हिफ्ज की क्लास। एक क्लास हिफ्ज की लगा करेगी जिसमें 30-35 बच्चे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। सभी मिडिल पास होंगे और सभी के लिए टारगेट होगा 2.5 साल में हिफ्ज मुकम्मल करना।
इस टारगेट से बच्चे दाखिल किए जाएंगे। उसके बाद फिर तीसरी मंजिल जो बनेगी वो बच्चियों के लिए दर्स बनेगा। आपके ताउन की ज़रूरत थी, है और रहेगी, और यकीनन ये आपके लिए, मेरे लिए सदका जारिया, क़यामत तक के लिए बेहतरीन जो है वो रब ताला के हुजूर सवाब पाने का ज़रिया है। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। पिछले जुमे मैं आ नहीं सका था, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ।